बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 में आज क्वेश्चन 2 के पहले 4 पार्ट हम हल करेंगे। फैक्टराइजेशन के बारे में है। हम फैक्टराइजेशन के बारे में 9 क्लास में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। फैक्टर मीन अज्जा बनाना, पार्ट्स बनाना। आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में रकमें दी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, आपने इसके पार्ट्स बनाने हैं। 2 हिस्से बन सकते हैं, ज्यादा बन सकते हैं, मगर ये क्वाड्रेटिक है, 2 ही हिस्से बनेंगे। एक चीज जहन में रखना, आपके पास मैक्सिमम जो पावर है उतने ही आंसर आएंगे, उतने ही फैक्टर बनेंगे। ठीक है, जहन में रखना ये चीजें। अब फैक्टर बनाने के लिए हमें सारी वैल्यूज को एक साइड पे, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है और अरेंज करके लिखना है। अरेंज की, ये पहला सवाल, पहला पार्ट अरेंज किया हुआ है। x2 की वैल्यू पहले, फिर x वाली, और फिर कांस्टेंट, और एक साइड 0 अरेंज किया हुआ है। हमें अरेंज नहीं, लेकिन ये चेंज करके भी दे सकते हैं। आपको पहले अरेंज करना है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, हमने किस चीज के फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने के क्या रूल्स आपने सीखे थे, मैं रिवाइज करूंगा। 9 क्लास में आपने सीखा था कि आपके पास x2 का जो कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ कॉफिशिएंट नहीं है तो सिर्फ कांस्टेंट के फैक्टर बनाएंगे। मैं एहतियातन ये समझाया करता हूँ कि भाई ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। -20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास -20 आएगा। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। -20 के ऐसे फैक्टर बनाए जिन्हें अगर मल्टीप्लाई करें तो 20 माइनस का आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस का 1 आए। अब हम कैलकुलेटर से इसे परफॉर्म कर लेंगे और आसानी से हो जाएगा। कैलकुलेटर से अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो 20 को स्टार्ट 1 से हम डिवाइड किया करते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट, थोड़ा सा ऐसे लगेगा ये ऑकवर्ड किस्म का है, डायरेक्ट हम क्यों नहीं कर देते, 4 और 5 इसके फैक्टर हैं, 4 और 5 बनते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ये चीजें क्लियर नहीं होती, उनको क्लियर करना पड़ता है। मतलब ये कि वो क्लास में एक जैसे बच्चे नहीं बैठे, वो बच्चे पहले जो बिल्कुल थोड़ा सा बैकवर्ड, बैक माइंड के हैं, थोड़ा सा लो माइंड, एवरेज किस्म के बच्चे हैं, तो उनके लिए 20 डिवाइडेड बाय 1 आंसर 20, ये हैं दो वैल्यूज जो फैक्टर बन सकते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स। लेकिन अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 21 आएगा, सब्ट्रैक्ट करें 19 आएगा, हमें चाहिए -1, इग्नोर करें। अब इसी को 2 पर डिवाइड, आपके पास कैलकुलेटर में पॉइंट बने हुए हैं, इस तरह का पॉइंट होगा और यहां पर ये पॉइंट बने हुए हैं। आप इनके जरिए कर्सर को आगे पीछे करके ये 1 2 सिर्फ चेंज यहां करनी, आंसर खुद ब खुद आता जाएगा। 2 पर डिवाइड करेंगे 10 आएगा। अब 10 और 2 को ऐड करें 12, और अगर माइनस करें 8, हमें चाहिए माइनस का 1। नेक्स्ट, 3 पर डिवाइड नहीं होता, जिन पर डिवाइड ना हो, फ्रैक्शन में या पॉइंट में आंसर आए, इग्नोर कर देंगे, नहीं करेंगे डिवाइड। 4 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। अब ये देखें जरा, अगर ऐड करें 9 आता है, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है। हम रुक गए जी, यहां पर रुक गए, यहां सोचेंगे ये पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें भी ज़हन में रखेंगे। हमें -20 चाहिए और इधर माइनस का 1 चाहिए। एक रूल ज़हन में रखें कि इसके साथ जो साइन है, फैक्टर्स में से जो बड़ी रकम है उसके साथ वही साइन लगाएंगे। अब बड़ी रकम आपके पास 5 है, तो 5 के साथ अगर मैं माइनस लगा दूं, मैं इनको पॉसिबल फैक्टर कह रहा हूं, तो अगर 5 के साथ हम माइनस लगा दें, 4 के साथ प्लस लगा दें, अब जरा गौर करें, इन्हें मल्टीप्लाई करें -20 आएगा, इन्हें ऐड करें तो आपके पास माइनस का 1 आएगा। सो यही हमारे फैक्टर्स होंगे, हम इन्हें यूज करेंगे। अब ये बाकी मैं रेज कर देता हूं। x क्लियर, प्लस का 4x एंड -5x -20 इक्वल 0, इक्वल 0। इसके बाद नेक्स्ट, अब इन दो में से कॉमन x, आपके पास x प्लस 4 आएगा, और जो साइन यहां हो आपने वही कॉमन लेना है, माइनस। ये तो कंफर्म हो गया कि नेगेटिव साइन कॉमन आएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट यहां आगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आगे रकम कौन सी कॉमन लेनी, आपको ये वैल्यू हेल्पफुल होगी, सेम ये चीज बचनी चाहिए ब्रैकेट के अंदर।
अब यहाँ पर x है, कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ये x अकेला बचाएंगे, इसके कोफिशिएंट सारा ही कॉमन में आएगा, यानी 5 कॉमन में आ जाएगा। अब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, माइनस आप कॉमन ले चुके, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 5 कॉमन लेने पर यहाँ 4 बचेगा, कॉमन का मतलब आप इसे डिवाइड करके चेक करें, 4 5 को 20 पर डिवाइड करें 4 आएगा। और फिर दोबारा से अगर आप चेक करना चाहते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करके देखा करें क्या यही चीज आ रही है। आप 5 को -5 को x से मल्टीप्लाई करें -5x, एंड -5 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा, सेम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट x +4 कॉमन है, दोनों में है, तो ये कॉमन, आपके पास x -5 बचेगा इक्वल 0। अब 1 बाय 1 इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x +4 इक्वल 0 एंड x -5 इक्वल 0, x equal -4 and x equal +5. So solution set will be equal -4 and 5. आपके पास ये solution set फर्स्ट पार्ट का है। सेकंड पार्ट, स्टूडेंट सेकंड पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा इसमें बात समझने वाली है। देखें, अगर मैं दोनों साइड पर y को डिवाइड कर दूं, तो ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर y कैंसिल हो सकता है और ये भी y कैंसिल, आपके पास 3y बचेगा इक्वल y -5। मगर हमें जो आंसर मिलेगा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। रीजन क्या है, क्यों एक्सेप्टेबल नहीं होगा? इससे हमें सिंगल आंसर मिलेगा, लेकिन आपके पास ये 2 पावर में इक्वेशन है, दो आंसर होने चाहिए। तो फैक्टराइजेशन का मतलब कि आपने इसको पार्ट्स में चेंज कर देना है। अब आप क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये डिवाइड कर दिया और एक y कैंसिल कर दिया, मैं इसे ओपन करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता आपको रिव्यू एक्सरसाइज में मिलेगा, एग्जांपल्स में मिलेंगे, और चेंज करके भी आ सकते हैं, एग्जामिनर खुद से चेंज कर सकते हैं। आप इसे मल्टीप्लाई करें y² एंड -5y इक्वल 3y², और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो ये सारी वैल्यू एक साइड पर लाएंगे, 3y² -y² प्लस 5y इक्वल 0। दोनों वैल्यूज को मैं इधर लाया, उनके साइन चेंज कर दिए। अब 3y² माइनस 1y² क्या बचेगा, 2y² एंड प्लस 5y इक्वल 0। ये बजाहिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लग रही, तो क्या ख्याल है, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे? आप इसमें से y कॉमन ले लें, अगर y कॉमन लें तो यहाँ 2y बचेगा और यहाँ पर 5 इक्वल 0। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ भी तो ऐसा ही था, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, ये भी दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। तो 1 बाय 1 इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी y शुड बी इक्वल टू 0 एक वैल्यू, और 2y प्लस 5 इज इक्वल 0। 5 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो 2y इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -5/2। ये सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 0 × -5/2। किया